बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और आपने बहुत सारे बम, मिज़ाइल्स और इस तरह के जंगी असले के मतलब सुना होगा, लेकिन अगर आपको मैं एक ऐसे बम के मतलब बताऊं जो जब फटेगा तो आवाज़ नहीं आएगी। जी हाँ, ये ब्लैकआउट बम है और ये चीन ने बना लिया है। ये ब्लैकआउट बम क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ासकर भारत के ख़िलाफ़, तो ये चीन की एक हैरत अंगेज़ ईजाद है जिसके ज़रिए वो पूरे भारत की तमाम बिजली की तनसीबात जो हैं बंद कर सकता है। यानी इसको ब्लैकआउट बम इसीलिए कहा जाता है। जैसे जंगों में ब्लैकआउट नहीं होता कि तमाम बिजली बत्तियां सब कुछ बंद कर देता है, इसी से मुमासरत रखते हुए ये टेक्नोलॉजी है वो चीन ने बना ली है। और इसमें ये कैसे काम करती है, किस तरह से ये उसके उन जो वॉरफेयर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हैं उसको किस तरह से मुतासर कर सकती है, और क्या ये वाकई किसी फ़ौज को बहरा और अंधा बना सकती है, इस पर आज हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये ब्लैकआउट बम है क्या। ये शदीद बरकी मकनातीसी लहरें खारिज करने वाला एक हथियार है। यानी ऐसी तेज़ लहरें हैं जो कि कंप्यूटर, पावर स्टेशंस, मवासलाती निज़ाम, मिज़ाइल कंट्रोल सिस्टम्स और फ़ौजी सेंसर फ़ौरन फ़ेल हो जाते हैं। इसी इन बरकी मकनातीसी लहरों के ज़रिए से तमाम इस तरह की चीज़ें, जिस तरह से हमने कंट्रोल सेंटर सुने हैं या फ़वाज ने बना रखे होते हैं, जब वहाँ पर ये बरकी मकनातीसी लहरें फेंकी जाती हैं तो उसके बाद ये ब्लैकआउट बम जो है जब फटता है तो मुख्तलिफ़ जगहों से ये जो है इनको चीज़ों को बंद कर देता है, यानी उनको ख़त्म कर देता है, वो किसी काम के काबिल नहीं रहती हैं। तो आप ज़रा सोचें कि आपने मिज़ाइल गाड़े हुए हैं, आपका कंट्रोल रूम है, आप दुश्मन के साथ जंग कर रहे हैं और अचानक से आपको पता चले कि आपके कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बिजली नहीं आ रही है, आपका सिस्टम तमाम का तमाम तबाह हो गया, तो आपके साथ क्या होगा। ये ग्राफाइट ब्लैकआउट बम फटते ही ग्रेफाइट फाइबर्स फ़ज़ा में बिखर जाता है। ग्रेफाइट फाइबर जो है ये वो बरकी मकनातीसी लहरें पैदा करता है जिससे तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो फ़ेल हो जाता है, शॉर्ट सर्किट पैदा होते हैं। यानी आपकी बिजली की तारों में दौड़ने वाली बिजली ही शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती है और पावर ग्रिड बैठ जाते हैं और बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो जाता है। ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये बड़ा अहम सवाल है। जंग शुरू होने से पहले दुश्मन की फ़ौज को अंधा करने के काम आएगा। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह फ़ौज को अंधा और बहरा किया जा सकता है कि उसके तमाम रडार सिस्टम, उसके कंप्यूटर्स, उसकी बिजली, उस मुल्क की तमाम ऐसी तनसीबात जहाँ पर से कंट्रोल किया जा सकता है, ये ब्लैकआउट बम उसको बंद कर सकता है। और ये बग़ैर इंसानी तबाही के ऐसी तबाही ला सकता है जो जिसका तसव्वुर आप नहीं कर सकते। इसको इस तरह से समझें कि अगर आपका मिज़ाइल और आपका जहाज़ जो है उसका सारा इलेक्ट्रिकल वायर सिस्टम है उसको डैमेज कर दिया जाए तेज़ बरकी मकनातीसी लहरों के ज़रिए से, तो फिर वो दुश्मन के ख़िलाफ़ क्या कारकर्दगी दिखाएगा। और अगर दुश्मन के ख़िलाफ़ कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाएगा तो लड़ेगा क्या। ये है वो ब्लैकआउट बम जो दुश्मन की हर उस चीज़ को जिसमें बिजली इन्वॉल्व है उसको शॉर्ट सर्किट का वो कर देगी, शिकार बनाएगी और शिकार बनाने के बाद जो है ये ख़त्म कर देगा। फ़िलहाल ये अमेरिका, रूस और चीन के पास है, लेकिन चीन का ब्लैकआउट हथियार जो है ये ज़्यादा कारआमद क्यों समझा जा रहा है, क्योंकि चीन ने हाल ही बरसों में हाई पावर माइक्रोवेव हथियार भी जो है वो तैयार किए हैं जो 10 से 20 किलोमीटर तक इलेक्ट्रॉनिक्स जलाकर नकारा बना सकते हैं और बग़ैर धमाके के एयर डिफेंस सिस्टम चंद सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। अब समझ आई कि मैं कह रहा था कि अंधा बहरा गूंगा कर देते हैं। तो जहाँ आपके S-400 हो या S-500 हो, आपका भारत का कोई भी एक मिज़ाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिज़ाइल सिस्टम हो, अगर वो चलेगा नहीं तो दुश्मन का मुकाबला क्या करेगा। तो चीन ने ये काम जो है वो शुरू कर दिया है, बग़ैर धमाके के डिफेंस सिस्टम को चंद सेकंड में ख़त्म करता है। मुख्तलिफ ड्रोन जुर्मट की सूरत में डिफेंस और नेवल रडार को फ़ौरन बंद कर देते हैं। इनकी 20 किलोमीटर की रेंज का मतलब ये है कि एक ड्रोन में जिसमें ये ब्लैकआउट बम होगा वो 20 के 1 किलोमीटर पे रेडियस में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जलाकर खाकसार कर देगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत करीब करीब जो हैं आपने कंट्रोल सेंटर बनाए होते हैं या बहुत करीब करीब आपने बहुत ज़्यादा जो आर्मी तनसीबात हैं उनको बनाया होता है। होते तो ये दूर दूर हैं और हर दुश्मन के पास और ख़ासकर चीन के पास तो
और ऐसे तमाम सैटेलाइट सिस्टम्स मौजूद हैं जो ऐसी निशानदही मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी ये तजुर्बा किया था और पाकिस्तान ने जंग मई में भारत के बहुत सारे इलाकों की बिजली बंद कर दी। ये ख़बर सामने जब आई थी तो उस वक्त भी ये मेरे इल्म में उस वक्त नहीं था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उस पर पाकिस्तान भी शायद काम कर रहा है, और अल्लाह करे ये पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि चाइना जो है वो तो इस टेक्नोलॉजी से भरपूर जो है फ़ायदा उठाने के काबिल है, क्योंकि उसने ये बड़ी तादाद में तैयार किए हैं। अमेरिका और रूस के बाद चीन इस वक्त दुनिया का, अमेरिका और रूस से पहले चीन जो है दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जो कि इस तरह के ब्लैकआउट बॉम्ब्स जो हैं रखता है और उनको ड्रोन्स के ज़रिए से दूसरे दुश्मन मुल्क पर उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो हैं उनको नकारा करने के काम आता है। जब रडार बंद हो जाएंगे तो फ़ज़ा में मौजूद जहाज़ भी जो है वो देख नहीं पाएगा, उसके अपने रडार ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बम गिराए बगैर, बम फाड़े बगैर, किसी इंसान को नुकसान पहुँचाए बगैर तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया को बंद कर देगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया बंद हो गई तो फिर काहे की जंग और कैसी जंग, दुश्मन जहाँ चाहेगा और वो दूसरे मुल्क को मार लेगा। यानी अगर दो मुल्कों के दरमियान अगर कोई जंग होती है तो उसको मार दिया जाएगा। इसी से तमाम डैम्स और तमाम ग्रिड स्टेशन जो हैं उनको चंद सेकंड्स के अंदर अंदर नकारा बनाया जा सकता है। भारत जिस पर बहुत ज़्यादा मान करता है कि उसके पास डैम्स हैं, वो पानी रोक सकता है या पानी कर सकता है। जब आपका सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा तो कौन सा पानी और कौन से डैम, कौन से ग्रिड स्टेशन और कौन से कंट्रोल सेंटर, कोई रशियन चलाएं या इजरायली चलाएं, सब के सब इसमें मारे जाएंगे। और ताक ताक कर जब एक चीज़ बंद पड़ी होगी तो उस पर निशाना लेना आसान है। जब उसको रोकने वाला इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ही नहीं चल रहा होगा तो उस पर मिसाइल गिराना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये आसानी जो है चीन ने अपने दुश्मनों के लिए तैयार कर ली। और जाहिर है चीन का बड़ा दुश्मन जो उसके बिल्कुल करीब का हमसाया है वो भारत है, और इसके ख़िलाफ़ ही ये टेक्नोलॉजी है किसी वक्त भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि भारत अपनी शरअंगेज़ी से चीन को बार बार प्रॉम्प्ट करता है। और भारत ने बहुत सारा इलाका जो है, मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग भी किया था इस पर, कि लद्दाख के एरिए पर चीन का दावा है कि उसके सूबे सिंकियांग के साथ का ये इलाका है जिस पर कब्ज़ा भारत का है और उसको खाली कराएगा। इसी तरह वो तिब्बत तक, एक सिंकियांग से तिब्बत तक एक रोड तो बना चुका G219, अब वो एक जो है ट्रेन भी इसी पे बना रहा है। और भारत ने भी लद्दाख पे एक नया एयरबेस जो है उसका इफ्तिताह किया है। तो इसका मतलब ये है कि जंग जो है कुराकुरम के इस तरफ जो है होने के इम्कान ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो ब्लैक आउट बम है ये जब फटेगा तो भारत की फ़ौज, भारत की सेना अंधी और गूंगी और बहरी हो जाएगी। ये किसी के ख़िलाफ़ चलने को तो क्या बोल भी नहीं सकेगी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंट्रोड्यूस कराई है चीन ने, और चीन इस टेक्नोलॉजी में बाकी तमाम ममालिक से सबके लेके, मैंने को बताया कि अमेरिका और रूस का नाम भी चीन के बाद आता है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आगे आने वाली जंगें जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से ज़्यादा जो हैं समझा जाता है कि इनको मुखलक बनाया जाएगा। तो ये उसी की एक कड़ी है। ब्लैकआउट बम नहीं है लेकिन सब कुछ तबाह कर देगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।